बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 की हम क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए थे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस किया था, तो आज इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो सिस्टम आप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उस सिस्टम के अंदर अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर आप ऐड करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके लिए कितने बेनिफिट्स हैं उसके, कि आपके लिए वो उसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। ठीक है, ये हम अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्ट अकाउंट्स फ्रॉम ऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस। देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ये इसकी स्लाइड को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्ट द अकाउंट्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज का मतलब होता है जो गैर कानूनी हो, इनके जो हैकर्स, जो इलीगल लोग होते हैं। एक्सेस मतलब हासिल करना, जो बगैर पूछे आपके सिस्टम में से कुछ लेना चाहें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना। इनके जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, मजबूत पासवर्ड होगा, वो हिफाजत करेगा आपके अकाउंट की उन लोगों से जो अनऑथराइज्ड हैं, जो इलीगल हैं, जो गैर कानूनी हैं। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अपर केस या अपर अपर लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, डिजिट्स या कैरेक्टर्स। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उस पासवर्ड के अंदर मल्टीपल अपर केस, इनके जो हम पासवर्ड लगाते हैं उसमें हम कुछ लफ्ज़ कैपिटल लिख दें, ए बड़ा लिख दें, बी बड़ा लिख दें। ठीक है, या हम कुछ लेटर्स स्मॉल लिख दें, ए कैपिटल, स्मॉल लिख दें हम छोटा। उसमें कुछ नंबर्स ऐड कर दें, स्पेशल सिंबल्स करेक्टर्स ऐड कर दें, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। मैं भी इसके करके दिखाता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग शुड बी चेंज रेगुलरली, सॉरी, पासवर्ड शुड बी चेंज रेगुलरली एंड पासवर्ड मैनेजर शुड बी यूज टू मैनेज पासवर्ड। कहता है जब भी हम किसी चीज़ का पासवर्ड ऐड लगाते हैं तो वो कहता है अब बाकायदगी के साथ उसके पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, और उसके पासवर्ड को मैनेज करने वाले बंदे को मैनेज करना चाहिए ताकि उसका पासवर्ड मेंटेन रहे और आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा तो वो आपके सिस्टम के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये 21 क्वेश्चन है आपका। अच्छा, 21 क्वेश्चन के ऊपर इसका हम पढ़ते हैं व्हाट इज डाटा मैनेजमेंट। कि डाटा मैनेजमेंट क्या है, हम देखते हैं कि डाटा मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे। देखें, डाटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, डाटा मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन तरतीब देना, संभालना, मेंटेन करना, एंड स्टोरिंग डाटा, इनके डाटे को जमा करना और डाटे को मैनेज करना इन अ वे दैट इज इजी टू फाइंड एंड यूज। डेटा मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे जैसे ऊपर निशान आ रहा है उसकी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ। सुनिएगा, डेटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डेटा प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब में देते हैं और डेटे को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं ऐसे वे के अंदर जिसको इस्तेमाल करके आप डेटे को आसानी के साथ फाइंड तलाश कर सकते हो और यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह अपने पास जमा करते हैं इस वे के अंदर कि उसको हम बाद में अगर फाइंड करना चाहें, उसको इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे लिए ईजी हो। दिस इंश्योर दैट द डेटा रिमेन एक्यूरेट। इस बात से ये होता है कि हमारा डेटा हमेशा एक्यूरेट रहेगा। एक्यूरेट मीन सही, रिमेन बाकी रहना, रिमेन का मतलब बाकी रहना। एक्सेसिबल यानी कि वो एक्सेस कर सकते हो, ऐसा डेटा जिसको हम एक्सेस कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। एंड रीडी, और उसको हम क्या करें, जब भी उसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। व्हेन नीडेड, जब हमें नीडेड उसकी जरूरत हो। यानी कि डाटा मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करता है कि डाटा हमारा एक्यूरेट है और एक्सेसिबल है, और जब भी उसको हम लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट हेल्प इन फ्रीइंग अप रिसोर्स एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। जो बेहतरीन अच्छा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो आपकी हेल्प करता है कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करके अपने डेटे में से डेटे को इम्प्रूव कर सकते हो उसकी एफिशिएंसी के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। राइट टू स्टेप्स टू मैनेज स्टोरेज स्पेस।
दो स्टेप लिखे हैं जिसमें हम स्टोरेज स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। टू स्टेप टू मैनेज स्टोर स्पेस इंक्लूडिंग। अच्छा, दो स्टेप हैं डेटा को स्टोरेज को स्पेस को मैनेज करने के लिए। पहले डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी फाइल में जो अननेसेसरी अननेसेसरी मतलब जो गैर मतलब जो हमारे इस्तेमाल में ना हो वो चीज़ें, उनको हम यहाँ से डिलीट कर दें। और दूसरा, मूविंग फाइल्स, और अपनी फाइल्स को मूव कर दें किसी और जगह के ऊपर। ठीक है। रेगुलरली रिव्यू फाइल्स। आप बाकायदगी के साथ डेली अपनी फाइल्स को देखें, रिव्यू करें उसका। डिलीट ऑल फाइल्स। उन तमाम फाइल्स को आप वहाँ से डिलीट कर दें दैट आर नॉट नीडेड, जो आपको नीड नहीं है। सच एज ओल्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, यानी कि जो काफ़ी अर्से से आपके पास पड़े हैं। डाउनलोडेड फाइल्स, जो आपने अननेसेसरी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। एंड टेम्परेरी फाइल्स, जो गैर मुतल्लिका फाइल्स है, टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं। लार्ज फाइल्स सच एज वीडियो, जैसे कि जो आपके पास बहुत बड़े साइज की वीडियोस होती हैं, मतलब आपकी कोई मूवी, कोई वीडियोस, कोई सॉन्ग्स वगैरह हो गए, कोई ड्रामास हो गए। एंड फोटोज, और आपकी इमेज वगैरह हो गई। कैन बी ट्रांसफर, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं टू अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो आपकी एक एडिशनल हो, मतलब जो आपके पास पड़ी हो स्टोरेज डिवाइस, उसमें आप उसको मूव करवा दें। एंड कुड स्टोर एंड क्लाउड स्टोरेज, या आप ऐसा करें कि आप क्लाउड इस्तेमाल कर लें, तो जो आपके अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको उन वीडियोस को और फोटोज़ को आप उन क्लाउड को परचेज करके, क्लाउड इस्तेमाल करके उसमें डाल दें आप, टू फ्री अप द स्पेस ऑन कंप्यूटर, ताकि आपके कंप्यूटर का स्पेस, मेमोरी क्या हो, स्पेस फ्री हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं। वाई इज डेटा बैकअप इम्पोर्टेंट। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब कि जो चीज़ आपके पास पड़ी है उसकी कॉपी उठा के किसी और जगह पेस्ट कर दो, रख दो। कि अगर एक जगह, एक कंप्यूटर में आपका डेटा वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो एक और कंप्यूटर में आपका डेटा पड़ा हो, ताकि आप वहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकें। देखें, डेटा बैकअप इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लॉस काज्ड बाई हार्डवेयर फेलियर। दोबारा देखिएगा, डाटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट, बचाने के लिए डेटा को, अगेंस्ट डेटा लॉस, डाटा जब आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका डाटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। काज बाई हार्डवेयर फिलर, यानी कि देखिए अब सिस्टम आपका कंप्यूटर किसी रूम में चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है, ऐसा हो कि आपके हार्डवेयर कभी कभार ख़राब हो जाए, आपका सिस्टम की हार्डवेयर ख़राब हो जाए, तो उसमें जो डेटा पड़ा था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। एक्सीडेंटल डिलीशन या अदर इश्यूज, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे खुद फाइल्स ना डिलीट हो जाती हैं, या कोई और इशू, फॉर एग्जांपल देखें सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, ठीक है, या हार्डवेयर जल गया, आपका कंप्यूटर जल जाता है सर्किट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो जो उसमें डेटा पड़ा होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए इंश्योर दैट द इम्पोर्टेंट फाइल्स, इसलिए वो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है कैन बी रिकवर्ड, उसको हम वापसी ले सकें इफ सम टाइम गोज रॉन्ग। ये क्या है, बाज़ औक़ात सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं। व्हाट आर टू मेथड्स फॉर डाटा बैकअप। डाटा बैकअप लेने के लिए दो मेथड कौन कौन से हैं? अच्छा, डाटा बैकअप्स फॉर टू मेथड्स फॉर डाटा बैकअप्स इंक्लूड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। पहला ये है कि आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस और हो, यानी कि हार्ड डिस्क आपके पास, एसएसडी आपके पास, या यूएसबी का और हो, या आपके पास क्लाउड हो। ठीक है। अच्छा, द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैन बी यूज टू बैकअप डाटा। तो अगर आपने डाटा का बैकअप बनाना है, आपने मतलब आपने उस डाटा की कॉपी किसी और जगह रखनी है, तो आपके पास कोई यूएसबी फ्लैश हो, या आपके पास हार्ड ड्राइव हो, या क्लाउड स्टोरेज हो, सर्विस हो, जिसमें आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं, वन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स, इनको इस्तेमाल करके हम अपने डाटा को ऑनलाइन उसका बैकअप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ जाए। एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज फॉर डेटा बैकअप। डेटा के बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एग्जांपल कौन सी है? स्टूडेंट्स कैन स्टोर द स्कूल प्रोजेक्ट्स ऑन गूगल ड्राइव। जो आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं या याहू का अकाउंट बनाते हैं, तो गूगल जीमेल जो है वो आपको 15 GB 15 GB आपको फ्री स्पेस देता है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर करते हैं। कैन एक्सेस इट फॉर इट फ्रॉम एनी कंप्यूटर स्कूल। ठीक है। हम गूगल ड्राइव पे इसलिए रखते हैं ताकि हम जिस जगह बैठे हैं उसको हम उस जगह पे अपनी उस फाइल्स को, उस प्रोजेक्ट को वहाँ से लेके इस्तेमाल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन हेल्पिंग अदर्स। आपकी अच्छी कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है जब आप किसी और से हेल्प लेते हैं?
क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन, क्लियर वाज़े और सिंपल आसान जो कम्युनिकेशन से बातचीत है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन हेल्पिंग अदर, जब आप किसी और से हेल्प लेते हो। विद टेक्निकल इशू प्रॉब्लम, यानी कि आपके जो टेक्निकल इश्यूज के मसाइल होते हैं उनके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन करना, मतलब वाजे करना कि इश्यूज कौन कौन से हैं आपके, या ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इन अ सिंपल एंड इजी वे। अच्छा, इट आल्सो एसेंशियल टू लिसन टू द डिस्क्रिप्शन एंड आस्क क्वेश्चन टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब ये बहुत लाजमी है कि आप उस चीज़ को सुने ताकि वो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ जाए and उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकें, उनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, ये तो था आपके पास चैप्टर 4, इसके क्वेश्चन नंबर 26 मुकम्मल हो गया आज। मज़ीद अगर भी इनके भी अगर क्वेश्चन कोई मुझे मिले एक्सटर्नल एस एस कोई ऐसे क्वेश्चन इजाफी, तो इनके ऊपर मैं लेसन बना के इंशाल्लाह इसका अगला लेसन भी आपको अपलोड कर दूंगा। पर इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज पे हम आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे के सारे लेसन मिले तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बाकी डिवाइसों के साथ, बाकी डिवाइसों पे आपने सब्सक्राइब करवाना है लाजमी, ताकि मेरी तमाम के तमाम लेसन्स आपको टाइमली मिलें और इससे आपको फ़ायदा हासिल हो। तो ये सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना लाजमी है ताकि इससे आपको फीडबैक मुझे मिलता है। ठीक है, तो मेरी छोटी सी कोशिश आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में जो है वो आपके एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, उन पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं।